हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को होम साइंस पढ़ाने के लिए आया हूं, अर्थात गृह विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। गृह विज्ञान का यह बेसिक क्लास है। इस बेसिक क्लास में आज मैं आप सभी बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि गृह विज्ञान का क्या अर्थ होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गृह विज्ञान हमें क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गृह विज्ञान को हम और किन किन नामों से जानते हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि गृह विज्ञान का प्रकृति क्या है, अर्थात जितनी भी छोटी से छोटी बेसिक बातें हैं आज मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा और यह बेसिक क्लास को आज ही समाप्त करूंगा। इसलिए इस बेसिक क्लास को आप शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पेड कोर्स के लिए पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये फ़ी लगेंगे। इस 1500 फ़ी में आपको सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज आपका लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास यदि छूट जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। लेक्चर का PDF फाइल में नोट्स मिलेगा। फिर अंत में क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, लघु दीर्घ वस्तुनिष्ठ तीनों का PDF फाइल भी दिया जाएगा तथा VBI प्रश्नों को भी चिन्हित किया जाएगा। यदि आप कमज़ोर हैं तो VBI चैप्टर वाइज ही पढ़िएगा तो काफ़ी बेहतर अंक आपको चले जाएंगे। चैप्टर को समाप्त करने के बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट भी लिए जाएंगे तथा प्रत्येक रविवार को डाउट क्लास भी लिया जाएगा। ई बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा और अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त किया जाएगा। तो यदि आप भी हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास को प्रारंभ करें। तो आज का हमारा विषय क्या है, होम साइंस, जैसे हिंदी में हम गृह विज्ञान करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे गृह विज्ञान। गृह विज्ञान यही नाम हो गया ना प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान, ठीक। अब नाम से देखिए स्पष्ट हो रहा है कि गृह विज्ञान जो शब्द है वो दो शब्दों से ही मिलकर के बना है। एक शब्द गृह है और दूसरा शब्द विज्ञान है। गृह का अर्थ घर से लगाया गया है। किन से लगाया गया है प्यारे बच्चों, घर। इतना तो आप भी समझदार हैं, ठीक है। आपको भी पता होगा है कि गृह का अर्थ यहाँ पर घर से लगाया गया है। विज्ञान का अर्थ यहाँ पर लगाया गया है विशेष ज्ञान से, विशेष ज्ञान, ठीक है। अर्थात घर के बारे में जब हम विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं या घर से जुड़ा हुआ जो भी विषय वस्तु है उनके बारे में जब हम कोई विशेष ज्ञान को अर्जित करते हैं तो वे सारे के सारे विषय वस्तु गृह विज्ञान के ही अंदर आते हैं। अब घर जो होता है, घर का विषय वस्तु में तो विविधता पसरा होता है। विविधता मतलब अलग अलग, जैसे एक घर में भोजन भी बनाए जाते हैं, ठीक। एक घर को सजाया भी जाता है, ठीक। घर में सदस्य होते हैं, वे सदस्य कपड़ा भी पहनते हैं, कपड़ा मैला भी होता है। तो कपड़ा कैसे साफ करना है, यानी कपड़ा धोने का विधि भी हम पढ़ेंगे। घर में जो सदस्य होते हैं, कोई छोटा बच्चा होता है तो कोई दादी माँ होती है, कोई जवान लड़का होता है आपके जैसा और कोई बड़े होते हैं आपके गार्जियन के जैसा। अर्थात सदस्य अलग अलग प्रकार के होते हैं तो सदस्यों को अलग अलग आहार भी देना पड़ेगा। मान लो कि घर में मटन आया, दादी माँ खा नहीं सकती है, यदि खाएगी तो पेट झड़ जाएगा। जो 100 साल जीने वाले थे 90 में ही टन हो जाएगी, है कि नहीं।
अगर आपका पेट खराब है तो आपको क्या देना पड़ेगा, खिचड़ी देना पड़ेगा। तो सदस्यों को किस प्रकार से आहार देना है, इन्हें भी हमें किनके बारे कहाँ पढ़ेंगे, गृह विज्ञान में ही पढ़ेंगे। अर्थात गृह विज्ञान में हम वे सभी विषय वस्तु को पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं घर से जुड़ा होगा। इस प्रकार गृह विज्ञान का विषय वस्तु काफ़ी व्यापक हो जाता है, विस्तृत हो जाता है और विविधता भरा हो जाता है। ठीक है, समझने में यहाँ तक समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? यदि दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि घर के बारे में विशेष ज्ञान को अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि घर के बारे में विशेष ज्ञान को अर्जित हम कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान में ही करते हैं। अब हम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई अपना जीवन खुशहाली में जीना चाहता है, यानी खुशी खुशी जीना चाहता है। जैसे आप हैं, है ना, आप अभी बच्चे हैं, फिर आप बड़े होंगे, आप शादी करिएगा, आपके भी बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। इस प्रकार से आपका खुद का परिवार हो जाएगा। उस परिवार में आप होंगे, आपके पत्नी होगी, आपका बेटा और बेटी होंगे। ठीक, आप क्या चाहिएगा कि मेरा परिवार कैसे से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करे। ठीक, तो परिवार खुशी खुशी से जीवन कैसे व्यतीत करेगा, परिवार में खुशहाली कैसे बना रहेगा, परिवार में किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना आए। ठीक है, परिवार में किस प्रकार से आप चलेंगे जिससे बचत भी हो, यदि भविष्य में कोई परेशानी आ जाती है उस बचत के माध्यम से आप परेशानी को झेल पाएँ, तो ये सभी के सभी संपूर्ण जानकारी हम गृह विज्ञान में ही पढ़ेंगे। अर्थात गृह विज्ञान को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो खुशहाल परिवार बनाने में आपको आसानी होगा। इसलिए आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो लड़कियां होती है वो ही गृह विज्ञान लेती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां वो शादी करने के बाद हाउसवाइफ ही बनती है। अब हाउसवाइफ ज़्यादातर लड़की बनती है। ठीक है, अब आपको भी बनने का माने आप बन सकते हैं, हाउस हस्बैंड भी बन सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लड़की के ऊपर यह समस्या आ जाता है कि किस प्रकार से वो अलग अलग सदस्यों के लिए पकवान बनाए, किस प्रकार से सभी सदस्यों को खुश रख पाए, किस प्रकार से यदि पति का इनकम कम है तो बचत करते हुए चले, किस प्रकार से यदि भविष्य में कोई समस्या आएगा तो पत्नी बचत करके चलेगी जिससे उस समस्या को चुनौती का सामना कर पाए। ठीक है, तो अर्थात एक खुशी परिवार, ठीक है, ये खुशी परिवार चलाने के लिए इन सभी का ज्ञान हमें चाहिए। और ख़ास करके किनको चाहिए तो गृहिणी को चाहिए, यानी जो घर को चला रही है। तो ज़्यादातर महिलाएं ही घर को चलाती है, जैसे आपके घर में आपकी मम्मी ही चलाती है ना होगी, तो आप देखिएगा आपकी मम्मी ही बचत करती है, क्या घर में खाना बनेगा क्या नहीं बनेगा वो मम्मी ही बताती है। ठीक है, कपड़े को कैसे साफ करना है वो मम्मी ही बताती है, घर में कोई शिशु है उनको क्या आहार देना है मम्मी ही बताती है, शिशु का देखभाल कैसे करना है मम्मी ही बताती है, घर को कैसे सजाना है, समय समय पर कब साफ करना है मम्मी ही बताती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हम यह देख पा रहे हैं कि जो होम साइंस है अर्थात गृह विज्ञान है वो घर से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा काम आपको अब यह करना है, कॉपी पेन नहीं निकाले हैं, कॉपी पेन निकालिए और बेसिक नोट्स अपने कॉपी में बनाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब हम आते हैं पॉइंट बाय पॉइंट करके। तो देखिए गृह विज्ञान, ठीक है, तो गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो एक खुशी आदर्श परिवार के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो एक खुशी आदर्श परिवार के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, गृह विज्ञान उस कला को सिखाता है। गृह विज्ञान हमें क्या सिखाता है प्यारे बच्चों, तो गृह विज्ञान उस कला को सिखाता है जो परिवार को वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। यानी आप यदि परिवार को वैज्ञानिक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से चलाना चाहते हैं तो गृह विज्ञान आपके लिए अति उत्तम है, क्योंकि गृह विज्ञान के ही अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे कि बचत कैसे करना है, बैंक में खाता किस प्रकार से खोलना है, बचत खाता चालू खाता क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से आहार
सी आहार से जुड़ा हुआ हर एक विषय वस्तु हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। साधारण शब्दों में गृह का अर्थ घर से लगाया जाता है और विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान से लगाया जाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग विशेष ज्ञान का अर्जन करते हैं। ठीक है, और यह विशेष ज्ञान जो होता है वह प्यारे बच्चों घर से ही जुड़ा होता है। ठीक है, अब यदि हम गृह विज्ञान की परिभाषा की बात करें कि सर इनका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो देखिए, ठीक है, चूंकि गृह विज्ञान का विषय वस्तु काफी व्यापक आपका हो जाता है। एक घर के अंतर्गत हम बचत का भी विषय वस्तु देखेंगे, कपड़ा का सिलाई, कटाई, बुनाई, धुलाई, ये सब भी देखेंगे, शिशु का देखभाल भी देखेंगे, जो खास करके जो लड़की होगी गर्भावस्था से लेकर के बच्चे को जन्म देने तक और बच्चे को बड़े होने तक लालन पालन सारा विधि हम गृह विज्ञान में ही देखेंगे। जन्म के बाद बच्चे को कौन सा टीका देना है, कौन सा टीका नहीं देना है, इन सभी को भी हम गृह विज्ञान में ही देखेंगे। ठीक है, आहार से जुड़ा हुआ विषय वस्तु भी गृह विज्ञान में ही देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र, पाक मतलब खाना से जुड़ा हुआ, पाक शास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, बच्चों का परवरिश, मानव विकास, आंतरिक सज्जा यानी घर का सजाने वाला, ठीक है, आंतरिक सज्जा, वस्त्र एवं परिधान आदि का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? आदि का अध्ययन। यदि परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। हालांकि परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी चूंकि गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, पहली बार इस विषय को आप देखे हैं, यदि 11th नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है, तो यह परिभाषा अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखिएगा। गृह विज्ञान वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, बच्चों का परवरिश, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र एवं परिधान आदि का अध्ययन किया जाता है। और इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन हम खास करके 12वीं कक्षा में करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपका समाप्त हो चुका है। अब हम आते हैं गृह विज्ञान के अन्य नाम में। बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर गृह विज्ञान के अन्य नाम क्या क्या है, यानी और हम किन किन नामों से जानते हैं। तो प्यारे बच्चे देखिए, गृह विज्ञान को सबसे पहले अंग्रेजी में तो हम होम साइंस कहते हैं। ठीक, एक नाम हो गया गृह विज्ञान, दूसरा नाम हो गया होम साइंस, तीसरा नाम हो गया गृह सज्जा। क्या हो गया? गृह सज्जा। चौथा गृह प्रबंध। क्या? गृह प्रबंध। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा घरेलू विज्ञान। ठीक है, तो मैं आपका नाम मैं आपको लिख देता हूं, हालांकि मैं जगह नहीं छोड़ा, खैर मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूं गृह विज्ञान का नाम। मन है तो आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। तो गृह विज्ञान का क्या क्या नाम, अन्य नाम क्या क्या है प्यारे बच्चों? तो अन्य नाम है गृह कला। गृह विज्ञान को हम गृह कला के भी नाम से जानते हैं। घरेलू विज्ञान, ठीक है, गृह विज्ञान को हम घरेलू, यानी घरेलू मतलब घर से जुड़ा हुआ विज्ञान। ठीक है, घरेलू विज्ञान के भी नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हो गया गृह प्रबंध। गृह प्रबंध के भी नाम से हम जानते हैं। फिर उसके बाद हो गया व्यवहारिक विज्ञान। ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान। ठीक, तो देखिए चार नाम तो आपको ये हो गया, गृह कला, चार नाम कौन कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? तो देखिए गृह कला, घरेलू विज्ञान, गृह प्रबंध, व्यवहारिक विज्ञान, चार नाम ये और दो नाम इधर, गृह विज्ञान और एक होम साइंस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये भी नाम आप लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे गृह विज्ञान की प्रकृति, कि आखिर गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब हो जाता है स्वरूप। प्रकृति का मतलब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? स्वरूप। तो देखिए गृह विज्ञान एक इकलौता विषय है जिसको हम गृह विज्ञान को एक कला के भी रूप में पढ़ते हैं। कला मतलब आर्ट्स। ठीक है, एक कला के भी रूप में हम पढ़ेंगे और दूसरा इन्हें हम एक विज्ञान के भी रूप में पढ़ेंगे, अर्थात साइंस।
ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान इकलौता एक ऐसा विषय है जो कला और विज्ञान का समावेश होता है, जिसमें क्या होता है, कला भी होता है और विज्ञान भी होता है। ठीक है, तो इनका प्रकृति क्या हो जाएगा, इनका प्रकृति हो जाएगा एक कला के रूप में, दूसरा एक विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको प्रकृति हम यहाँ पर लिख देते हैं। प्रकृति, पहला जो प्रकृति हो गया गृह विज्ञान कला के रूप में। ठीक है, मन है तो आप सभी बच्चे नोट भी है ना कर सकते हैं। पहला हो गया गृह विज्ञान कला के रूप में, ये पहला। दूसरा हो गया गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में, यानी साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में। ठीक, अतः हम कह सकते हैं अतः गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों, ठीक है, दोनों का समाहित रूप है। ठीक, हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि गृह विज्ञान हम कला के भी रूप में पढ़ेंगे, गृह विज्ञान विज्ञान के भी रूप में पढ़ेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं क्या था, गृह विज्ञान कला, और इसलिए हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का क्या हो जाता है, तो समाहित रूप हो जाता है। तो एक बार हम गृह विज्ञान कला के रूप में देखेंगे और एक बार हम गृह विज्ञान हम विज्ञान के रूप में देखेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हो गया। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गृह विज्ञान सबसे पहले कला के रूप में। ठीक, अब प्यारे बच्चों कला के रूप में है तो जाहिर सी बात है यह क्रमबद्ध नहीं होगा, यानी क्रमबद्ध तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इनके अंतर्गत हमें कला से जुड़वा, जैसे घर, ठीक है, घर हो गया, घर का सजावट हम किस प्रकार से करेंगे, बच्चों का देखरेख हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन हम कला के रूप में ही करते हैं। कहाँ करते हैं, कला के रूप में। तो इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट में लिख देता हूँ, कला के रूप में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले घर की सजावट, घर की सजावट, ठीक है, घर की सजावट कैसे किया जाएगा, इन सभी का अध्ययन हम कला के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, बजट द्वारा घर को अच्छे तरीके से चलाना, बजट द्वारा घर को अच्छे तरीके से चलाना। ठीक है, फिर अतिथि का स्वागत, यानी किस प्रकार हम अतिथि का स्वागत करेंगे। आप ये सारा का सारा काम किसका है, अब देखिएगा, आप अपने घर में देखिए, मम्मी का है कि पापा का है, कमेंट करके लिखिएगा। और आप करते हैं कि नहीं करते इस प्रकार का, आगे आपको करना है कि नहीं करना, कमेंट करके आप अपने बारे में भी विचार रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद घर की सुव्यवस्था, घर की सुव्यवस्था, इसको भी हम कला के रूप में ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद घर व विभिन्न वस्तुओं की साफ सफाई, घर वो विभिन्न वस्तुओं की साफ सफाई एवं
उनका सही रख रखाव, ठीक है। सिलाई कटाई वस्त्रों की धुलाई, यानी सिलाई के भी बारे में हम पढ़ेंगे। सिलाई कढ़ाई यानी सुंदर बनाना, कढ़ाई और वस्त्रों की धुलाई, ठीक, इतना काफ़ी है। तो ये सारा का सारा विषय वस्तु हमें कला के रूप में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? तो प्यारे बच्चों कला के रूप में, ठीक है। अब जब कला के रूप में ये सब पढ़ेंगे तो हम विज्ञान के रूप में क्या पढ़ेंगे? हम विज्ञान के रूप में पढ़ेंगे आहार के बारे में, शरीर के रचना के बारे में, ठीक है। चिकित्सा से जुड़ा हुआ, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद बच्चा का वजन कितना होना चाहिए, लंबाई कितना होना चाहिए, कौन सा टीका देना चाहिए। जैसे बच्चे के जन्म के बाद 24 घंटा के अंदर BCG का टीका देना चाहिए, उसके बाद कौन सा टीका देना चाहिए। तो ये सारा का सारा आप खुद ही देख पा रहे हैं, ये साइंस से जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, ये सिद्धांतिक रूप से पढ़ेंगे, तो उन्हें हम एक साइंस के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थात इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। अब हम यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में। गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो विज्ञान के रूप में तो सबसे पहले पोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी आहार एवं पोषण, इनका विषय क्या हो गया? आहार एवं पोषण विज्ञान, ठीक है। उसके बाद शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर रचना मतलब जैसे बच्चे का जन्म हुआ, दांत कब आता है? तो 6 महीना का बाद दांत आता है, ठीक है। दांत का प्रकार अस्थाई दांत, अस्थाई दांत। अस्थाई दांत कब आता है? तो 6 साल के बाद आता है। अस्थाई दांत 7 साल के बाद झड़ जाता है। अस्थाई दांतों की संख्या 20 होती है। इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। उसके बाद फिर मातृकला एवं शिशु कल्याण, ठीक। ये सारा का सारा किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? हम विज्ञान के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान का बेसिक क्लास आपका समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं गृह विज्ञान का प्रथम अध्याय को मैं प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए अभी तक हमारे पेड कोर्स में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। आपका सारा क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर ही चलेगा, ठीक है। तो जुड़ने के लिए पूरे साल भर का मात्र 1500 लगेंगे। पूरे साल में 1500 दीजिएगा सभी विषय के लिए। ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा है? कोई ज़्यादा फी नहीं है। कॉल करके अवश्य रूप से इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड कोर्स में अवश्य रूप से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।